राधे राधे। आज मैं एक ऐसा केक बना रही हूँ जिसमें 2 फ्लेवर होंगे। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को वनीला फ्लेवर पसंद है और कुछ लोगों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो एक ही बार में ये केक बना लो। इसमें वनीला और चॉकलेट दोनों फ्लेवर है और जितना ज्यादा ये सुंदर दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और टेस्टी बनकर ये रेडी होता है और उसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है। तो चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने जूस स्ट्रेनर रखा है। तो सबसे पहले हम जो वनीला फ्लेवर है ना, उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, आधा कप चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक डालेंगे। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नमक डालने से फ्लेवर काफी ज्यादा बढ़िया आते हैं। अब इन सबको अच्छे तरीके से हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से क्या होता है ना, जो हमारा केक है उसमें अच्छे से एयर इवेपोरेट होगी और जो हमारा केक है और ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो इसको छान देते हैं और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको हम साइड कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमको। अब ये जो है ना, ये रेडी हो गया, तो इसको साइड कर देते हैं। अब हम जो चॉकलेट फ्लेवर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोबारा मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। तो सेम वही इंग्रीडियंट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 1 कप मैदा, आधा कप चीनी लेंगे, इसमें 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के कोकोआ पाउडर या चॉकलेट पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कोकोआ पाउडर यूज कर सकते हैं। और अगर कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिए और इन सबको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लीजिए। अब ये जो दाने वगैरह रह गए ना, आप चाहे तो इसको चम्मच वगैरह से इस तरीके से दबा लीजिए। अगर टूटते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको हटा दीजिए। अब यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ 1 चुटकी, जो कि मुझसे पहले डालना मिस हो गया था। अब नमक डालने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पहले मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि जब हम इसमें लिक्विड चीजें डालेंगे तो फिर इसको हमको ओवर मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओवर मिक्स कर देते हैं ना कभी, तो हमारा जो केक है वो डेंस हो जाता है, अच्छे से फूलता नहीं है। चॉकलेट वाला है वो तो रेडी हो गया, तो उसको साइड कर देते हैं। अब जब वनीला वाला है उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये जो 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर आता है ना पैकेट अमूल का, ये बस उतना ही है। तो यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दो और वनीला वाले को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दो। तो जो दोनों ही हमारे केक के बेटर हैं उनमें ड्राई चीजें हमने डाल दी हैं। अब दोनों में मैं 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ, इसको केक को सॉफ्ट बनाने के लिए। आप चाहे तो किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल या मूंगफली के तेल का यूज मत करिएगा, क्योंकि उनका फ्लेवर होता है। तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले किसी भी तेल का यूज मत करिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है, इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करते जाएंगे और इसको हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका एक बैटर रेडी करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और बैटर जो है गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा अगर पतला बैटर होगा तो जो केक है वो भी डेंस बनेगा और केक को बेक होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखिए और धीरे धीरे इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करिए। और जो हमारा वनीला वाला है वो तो रेडी हो गया, तो मैंने इसको साइड कर दिया है। अब बारी है हमारे चॉकलेट फ्लेवर के केक की। इसमें भी मैं धीरे धीरे मिल्क ऐड करते जा रही हूँ और इसको भी हल्के हाथ से मिक्स करते जा रही हूँ। इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड से। इस तरीके से देखिए, ज़्यादा ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा और फटाफट एकदम स्पीड से गोल गोल घुमाकर भी मत मिक्स करिएगा, नहीं तो जो केक है ना इसीलिए अच्छे से फूलते नहीं हैं। और ये देखिए, ये वाला जो बैटर है इसको भी मैंने गाढ़ा रखा है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं रखना है। अगर पतला रख दोगे तो फिर बेकिंग में भी टाइम लगेगा। तो चलिए अब डालेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ वनीला एसेंस वनीला फ्लेवर वाले में, और जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहे तो जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है उसमें वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। बस अब इसको भी हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से इन दोनों को ही मिक्स कर लो, चॉकलेट वाले को भी और वनीला वाले को भी। जो फ्लेवर है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए, इन दोनों को ही मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब दोनों बैटर हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब तैयारी करेंगे हम बेकिंग की। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लास ट्रे है, वो ले ली है। यहाँ पे मैंने पहले से इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बटर पेपर, जिसको मैंने पहले से रेडी करके रखा है। अब ये जो बटर पेपर हमने लगाया है ना, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जैसे जो हमारा केक है वो बटर पेपर के ऊपर चिपकेगा नहीं। और हम जब बटर पेपर को निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाएगा। अब दोनों को पार्टीशन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ बिठाया। तो ये है कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, उसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को लपेट दिया है, जिससे जो केक का बैटर है वो कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं एक मेजरिंग कप ले रही हूँ, उसको इस तरीके से अरेंज मैंने कर दिया है। और जो दूसरी वाली साइड है अभी मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है। तो यह जो बैटर है वो मैं डाल रही हूँ वनीला वाला, लेकिन इसे भी एक बात नहीं बनी थी, ये गिर गया था। तो मैंने फिर इसके ऊपर एक जो बेकिंग पाउडर का बॉक्स है वो रख दिया था, जिससे हाइट हो गई थी, फिर इस साइड गिरा नहीं था। तो चलिए, जो बैटर इसको डाल देंगे। अब दूसरी साइड वाला जो जुगाड़ है वो आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या बैठाया था, क्योंकि वो अभी दिखेगा नहीं आपको। तो ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पर हम जो चॉकलेट फ्लेवर है वो डाल देंगे। जो हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर है वो डाल देते हैं। तो चलिए, चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर भी मैंने डाल दिया है। अब ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है इसको हम हटा देते हैं। धीरे से ही हटाना है और उसको हिलाना नहीं है, तो दोनों बैटर आपस में मिल जाएंगे।
तो चलिए इसको हटा देते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने उस साइड क्या जुगाड़ लगाया था, एक साइड चाकू रखा है और जो चिमटा होता है वो रखा है दूसरी साइड, जिससे जो कार्डबोर्ड है वो साइड गिरा नहीं था। तो दोनों ही बैटर को मैंने डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं हुए हैं। अब इसको हल्के हाथ से इस तरीके से टैप कर देते हैं, जिससे कोई एयर वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब बनाएंगे इसमें डिजाइन। तो इस तरीके से टूथपिक ले लो, टूथपिक नहीं है तो चाकू ले लो, या तो फिर कोई स्टिक वगैरह है लकड़ी की तो उससे इस तरीके से डिजाइन बना लो, जिससे और ज्यादा सुंदर दिखेगा और दोनों जो फ्लेवर है थोड़े थोड़े से मिलते हुए दिखेंगे। तो चलिए डिज़ाइन भी बन गई हमारे। तो अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई रखी है इसको बेक करने के लिए। तो आप चाहे तो इसको कुकर वगैरह में भी बना सकते हैं। इसकी सीटी, कुकर की सीटी निकाल दीजिए और रिंग निकाल दीजिए, आप फिर आप इसको 45 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। तो मैंने कढ़ाई में पहले से ही रिंग रख के रखा है, उसको पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया है और ये जो ट्रे है उसमें हम रख देंगे। अब इसको हम बेक करेंगे लगभग 45 मिनट के लिए। इसको बेक होने में समय लगेगा क्योंकि केक काफ़ी बड़ा है, डबल है, केक को बेक होने में भी समय लगेगा। तो इसको ढक देते हैं। तो चलिए अब बारी हमारे केक को चेक करने के लिए। अभी लगभग 40 मिनट या 45 मिनट के आसपास हो गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखिए मेरा जो केक है वो इतना ज़्यादा फूला था ना कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा जो थाली है ना उसके ऊपर मेरा केक चिपक गया था। तो आप ये गलती मत करिएगा, थोड़ा सा जो हाइट वाला ढक्कन है उसी से ढकिएगा, नहीं तो आपका भी केक चिपक जाएगा और शेप खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइफ फंसा कर देख लो कि आपका जो केक है वो बेक हुआ है कि नहीं। अगर आटा थोड़ा सा आ रहा है मतलब आपके केक को अभी बेक होने में कसर बाकी है, अभी टाइम चाहिए उसको और थोड़ा सा बेक होने के लिए। तो मेरे केक जो है ना ऑलमोस्ट कुक ही हो गया था, बस थोड़ा सा आटा आ रहा था और वो भी ड्राई ड्राई आटा आ रहा था, मतलब गीला नहीं आ रहा था। जिस तरीके से हमारा बैटर था ना उस तरीके से नहीं आ रहा था। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको और बेक किया है। तो गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो पर रखा है और इसको बेक कर लिया है। अभी देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और ये परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है। मैंने इस तरीके से चाकू 2-3 बार फंसा के देखा और चाकू एकदम क्लीन आया, मतलब कि हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। चलिए अब केक को निकाल लेते हैं। और जो केक है ना पूरा मैंने मीडियम फ्लेम पर बेक किया है, आप चाहे तो लो फ्लेम पर भी बेक कर सकते हैं। अब इस केक को जो है ना बेक होने में लगभग 50 मिनट लगा है। अब आपको कम या ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है गैस की फ्लेम पर कि आपका जो गैस की फ्लेम है आपने कितना कम या ज़्यादा रखा है। तो केक को यहाँ पर मैंने ठंडा कर लिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका जो बटर पेपर है वो मैंने इसको इस तरीके से निकाल दिया है। इजीली निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ऑयल लगा के रखा था। अब केक अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद इस तरीके से पीसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनकर रेडी हुआ है। देखिए दोनों फ्लेवर ना एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, कोई भी आपस में मिक्स नहीं हुआ है। ये देखिए कितना फ्लफी, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसा। जिस तरीके से मार्केट के केक एकदम फ्लफी फ्लफी आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बस इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लो और उसको डब्बे में भर के फ्रिज में रख दो, या फिर 2 से 3 दिन तक आप बाहर रखिए। इसको आराम से आप बाहर रखकर भी खा सकते हैं। दोस्तों एकदम ईजी और एकदम नो फेल रेसिपी है, अपने घर में एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर पसंद आती है। अगर ट्राई करते हैं पसंद आती है या फिर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। मैं आपके साथ आगे और भी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको उन रेसिपीज को देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।